Hello everyone, today again I am before you with the same topic. So today there is no new topic. Yesterday we started tenses. Same topic we will be studying today, but it will be part 2 of that topic. तो पहले जो हमने टेंसेस करे थे, एक बार से मैं पहले जो हमने 3 करे हैं उनको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम नए टेंसेस करेंगे। तो उसमें हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। और जो पंजाबी मीडियम स्कूल से बच्चे हैं तो वो ऐसे लर्न करेंगे कि वाक दे अंत विच दा है, दी है, दे है आदि आउंदा है। जिवें मैं रोटी खांदा हाँ, अध्यापक नवा पाठ पढ़ाउंदा है, माली पौधिਆਂ ਨੂੰ पानी दिंदा है। तो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे इस टाइप से लर्न करेंगे। और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपने रोज़ की कोई बात करनी है। और पास्ट इंडेफिनिट जो कल की बात कोई कर रहे हो, आ ई ए उसके एंड में था। और फ्यूचर इंडेफिनिट गा गी गे उसके एंड में आता है और उसमें आप विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अब मैं आज आपको करवाने वाली हूँ कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का क्या मतलब है कि जो काम है, कोई भी काम हो रहा है हमारे सेंटेंस में, वो कंटिन्यू है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे पहले हमने किया मैं खाना खाता हूँ, तो अब आप कहोगे मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब दिस एक्शन इज़ स्टिल गोइंग ऑन। या आप कहोगे कि मैं खाना खा रहा था, या आप कहोगे जब आप मेरे घर आओगे तो मैं खाना खा रहा होऊंगा। तो उसमें कंटिन्यूअस में जो मेन उसकी पहचान ये रहेगी कि उसमें वर्ड्स आएंगे रहा, रही या रहे। ये वर्ड तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में पीछे जो है उसको देख के आप डिसाइड करोगे कि वो कंटिन्यूअस में कौन से कंटिन्यूअस हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं, पास्ट हैं या फ्यूचर हैं। रहा, रही, रहे ये वर्ड्स जो हैं ये तीनों में ही होंगे, लेकिन पीछे देख के आप डिसाइड करोगे कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बता रही हूँ। इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। मतलब इसमें से कुछ भी हो सकता है, रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में पैरेलल चलूँगी तो आपको ईजी समझ आ जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा, रही, रहे तो वही वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें साथ में था या थी या थे हो जाएगा। तो ये बन जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, रहे फिर से वही वर्ड रहेंगे, लेकिन इसमें होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा। ये आपको पहचान बताएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने पहले ही रूल का, जो इसका कॉमन रूल रहेगा वो ये है, सब्जेक्ट उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये बात सब बच्चों ने ध्यान रखनी है कि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो साथ में एंड में जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर से वही कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपनी अपनी जगह पे पड़े ही हैं। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आप ले रहे हो, एंड में ऑब्जेक्ट ले रहे हो। अब आपने हर टेंस में ये दोनों चीज़ें देखनी है कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है और मेन वर्ब कौन सा लगाना है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब है पीछे देख के कि है तो हेल्पिंग वर्ब आपका इज़, एम या आर लगेगा। अगर पीछे था है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से एक लगेगा। और अगर आपके पास पीछे गा गे गी है तो आपका हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी लगेगा। तो विल बी सबके साथ कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा, आई वी को छोड़ के आई एंड वी, आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ विल बी होगा। तो पहले ये बात ध्यान में रख लो। अब मैंने बहुत बार देखा है, मैं बच्चों को पूछती हूँ, हाँ जी खड़े हो, मेरे को बनाना की इंग्लिश बताओ, तो वो कहेंगे मेकिंग। मैं कहूँगी खेलना की इंग्लिश बताओ, तो वो कहेंगे प्लेइंग। तो ये प्लेइंग
और मेकिंग, ये मेन वर्ब के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में लगता है। आपने बिना सोचे समझे नहीं लगा देना है। अगर खेलने की इंग्लिश है तो वो प्ले है, प्लेइंग नहीं है। प्लेइंग ये कॉन्टिन्यूअस में लगता है। तो मैं बहुत बार बच्चों को जैसे पूछती हूँ, अच्छा बताओ कि मैं कल बाजार गया, आई वॉज वेंट टू बाजार। उनको ये तो पता है गया में सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब बिना वजह ही लगाई जाएंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो हमने पहले 2 टेंसेस करे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना। बाकी के 12 में से जो 2 टेंसेस काट के 10 रह जाएंगे। 10 में वही फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे यहाँ है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मीन्स दैट इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उन्होंने क्रिकेट खेलना अभी बंद नहीं किया है, उनका जो गेम है इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। तो इसलिए रहे हैं पीछे आ गया हैं ज़्यादा हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो लड़के हैं। लड़कों का हम लिखेंगे द बॉयज़। सेकंड नंबर पे हम लगाएंगे, जैसे हमने पहले भी किया था, बिना वर्ब वाले भी करे थे, उसमें भी सेकंड नंबर पे हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पे हम इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड जो भी आएंगे उनको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब भी आ गया और ये मेन वर्ब को समझने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा हैं तो आर, उसके बाद खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में हमने प्ले के साथ आईएनजी लगाना है और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा और वो है क्रिकेट। तो इसका बनेगा द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं इसके साथ ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी बता देती हूँ। लड़कियाँ नाच रही थी, अब यहाँ पे थी आ गया है, तो लड़कियाँ द गर्ल्स, थी की इंग्लिश पहले लिखेंगे, गर्ल्स ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हम लिखेंगे वर। द गर्ल्स वर, नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांस, लेकिन हमने क्या लिखना है, रही थी, तो रही के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो नाचने की इंग्लिश के साथ आप आईएनजी लगाओगे, तो डांस के साथ जब आप आईएनजी लगाओगे तो पहले ई कटेगा फिर आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे ई काट के हम ये DANSING डांसिंग बनाएंगे। उसके बाद मैं अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करती हूँ, जैसे हम किताबें, ये मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसमें हम कोई भी उदाहरण दे देते हैं, जैसे धोबी कपड़े धो रहा होगा। मतलब आप सपोज करो, मैं कह रही हूँ कि आप जब उसके घर जाओगे तो वो धोबी होगा, वो कपड़ों को धो रहा होगा, तो हम कहेंगे द वॉशरमैन, धोबी इज द वॉशरमैन विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रहा होगा। तो उसके बाद हम नेगेटिव की बात करते हैं। अब जितने भी आपके पास टेंसेस आएंगे उनके नेगेटिव बनाना बड़ा इजी रहेगा, उसमें आपने कुछ चेंज नहीं करना है। आपने सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देना है और कोई चेंज नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक लिखा हुआ है, प्रिंसिपल तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो ये मैंने लिखा है द प्रिंसिपल इज नॉट कॉलिंग यू। तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट वो सारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस लिखा है कि माई फादर वॉज नॉट चीटिंग यू, मेरे पिताजी तुम्हें धोखा नहीं दे रहे थे। तो धोखा देने की इंग्लिश चीट भी होती है, आप इसकी जगह पे डिसीव भी लिख सकते हो, डिसीव मैंने भी धोखा देना होता है। आप इसकी जगह पे बिट्रे भी लिख सकते हो, ये तीनों चीट के सिनोनिम्स ही हैं। तो आप इनको डिसीविंग, चीटिंग या बिट्रेइंग तीनों में से कोई भी वर्ड लगा सकते हो। माई फादर वॉज नॉट चीटिंग यू। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है शी विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, वह
हॉकी नहीं खेल रही होगी। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो बिगिनिंग में चला जाएगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा और उसके बाद है आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इंटेरोगेटिव बनाया है कि क्या आप मेरी फीस भर रहे थे, तो इसमें क्या है, फीस भर रहे साथ में आ गया लेकिन थे है, तो थे की इंग्लिश पहले ही वर लिख देंगे, यू फीस भरने की इंग्लिश होती है पे, तो यहाँ हम लिखेंगे पेइंग, वर यू पेइंग माई फीस, क्या आप मेरी फीस भर रहे थे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैं बता रही हूँ, तो ये है क्या माता जी विश्राम कर रहे होंगे, तो इसका बनेगा विल द मदर बी टेकिंग रेस्ट, क्या माता जी विश्राम कर रहे होंगे। तो ऐसे आप इनके बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं वो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको लिख के देती हूँ, आपने उनके सेंटेंसेस बताने हैं, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। लेकिन अब इतना ध्यान रखना है आप बच्चों ने कि अब पहले आप वो 3 टेंसेस को अच्छी तरह से रिवाइज करोगे, फिर ये 3 टेंसेस को करोगे, फिर उनको शफलिंग करोगे 6 की इकट्ठी, और जब तक वो ये आपको 6 अच्छी तरह से इनकी पहचान, क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, जब तक आपको नहीं होता तब तक आपने नेक्स्ट नहीं करने हैं। क्योंकि बच्चे कई बार क्या होते हैं, सब सारे 12 के 12 टेंसेस को इकट्ठा समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि बिगनर्स हैं, जिनको टेंसेस की नॉलेज नहीं है। मैं बहुत बार देखती हूँ प्लस 1 2 में भी बच्चे आते हैं जिनको टेंसेस नहीं आते होते हैं, तो कई तुक्के से ही लिखी जाते हैं। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपकी कहीं पे भी लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए टेंसेस को आपने आराम से समझना है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स में जाके रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। तो अभी मैं लिखने जा रही हूँ कुछ सेंटेंसेस, आपने मुझे उनके आंसर बताने हैं। अब ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आई होप जो मैंने पहले आपको एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस दिए थे वो आपने कर लिए होंगे। तो ये सबसे पहले है, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो पहले आपने इसको गेस करना है, इसको पहचानना है कि ये है कौन सा टेंस। हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो आपने पीछे देखना है, पीछे है रहे, रहे से हमें पता चला कि ये कॉन्टीन्यूअस है, थे से पता चला कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। अब हम की इंग्लिश क्या है, वी, और उसके बाद हमने क्या लगाना है दूसरे नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब। तो थे के लिए हम लगाएंगे वी वर। इंतज़ार करना, इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट, तो हमने क्या लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो मैं लिखूंगी वी वर वेटिंग फॉर, आपके लिए यू। तो किसी के लिए इंतज़ार करना, उसके लिए वेट के साथ फॉर प्रपोजिशन लगती है, तो इसका बनेगा वी वर वेटिंग फॉर यू। इज इट क्लियर? नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज मेरा भाई खाना खा रहा है। तो यहाँ पे रहा से हमें पता चला कि ये कॉन्टीन्यूअस है से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। तो मेरा भाई इज माय ब्रदर। उसके बाद खाना खा रहा है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दूसरे नंबर पे इज। खाना खाने की इंग्लिश वैसे ईट होती है, लेकिन कोई भी चीज़ हम खाते या पीते हैं उसके लिए एक कॉमन वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, टेक। तो इसमें आप टेकिंग फूड भी लिख सकते हो, ईटिंग फूड भी लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है, दोनों करेक्ट हैं। मेरा भाई खाना खा रहा है, माय ब्रदर इज टेकिंग फूड। उसके बाद है मैं बाजार जा रहा हूँ। तो रहा हूँ से पता चला कि ये रहा से पता चला कॉन्टिन्यूअस है, हूँ से पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं के साथ एम, आई के साथ एम, आई एम। जाने की इंग्लिश गो, गो के साथ क्या लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई एम गोइंग टू द मार्केट, बाजार मार्केट।
तो गो के साथ टू प्रेपोजिशन लगती है हमेशा जब हमने कहीं जाना होता है। तो क्या आप चाय पी रहे होंगे, रहे से पता चला कॉन्टिन्यूअस है, होंगे से पता चला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। क्या आप चाय पी रहे होंगे, तो आगे की जो इंग्लिश है वो पहले लिखेंगे विल यू बी। अब हमने विल बी इकट्ठा नहीं लिखना, जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। विल यू बी, फिर मैंने जैसे पहले बताया था पीने की इंग्लिश वैसे ड्रिंक होती है, लेकिन एक खाने पीने की कॉमन इंग्लिश है टेक। विल यू बी टेकिंग टी, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अर्जुन किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे अर्जुन रहा होगा मीन्स दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अर्जुन विल बी रीडिंग, पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग द बुक। उसके बाद है गाय घास नहीं चर रही थी मतलब कौन सा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे द काउ वॉज नॉट, चरने की इंग्लिश होती है ग्रेज, लेकिन हम लिखेंगे आईएनजी साथ में, ग्रेजिंग द, क्या नहीं चल रही थी गाय, एंड में रहेगा ऑब्जेक्ट हमारा और वो है ग्रास। उसके बाद कुत्ता भौंक रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, द डॉग विल बी। अब मैंने यहाँ पे लिखा बार्क, मैंने भौंकना होता है आईएनजी बार्किंग। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब ये सिंपल है, कुत्ता भौंक रहा होगा तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ये हमारे 3 कॉन्टिन्यूअस हो गए हैं और 3 इनडेफिनिट हमने पहले करे हैं। अब आपने इनको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है और इसकी प्रैक्टिस घर पे जब करोगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। फिर कल हम जो हैं टेंसेस की नई जो पार्ट 3 में हम नए टाइप लेंगे। और अभी एंड में फिर मैं आपसे कहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।